welcome to a brand new episode of Why Factor. Well, what is special in today's episode? Well, the government is going to be launching the Fit India campaign on the 29th of August, which is a few days later from today, and we will be talking to young champs from across the country and trying to understand what they feel about fitness, what their fitness regime is, what in fact they also think about freedom, because this is the Independence Day month. Let's try and talk to them about what all they have to say. Well, as we told you, the government will be launching the Fit India campaign from 29th of August, and here we are at Delhi's IG Stadium, where I am joined by young champions from the fields of cycling and boxing. Let's try and talk to them and understand what they feel about this and how important they think is fitness for a sports person. Hi, आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, आप बॉक्सर हैं, राइट? जी। तो गवर्नमेंट फिटनेस पे फिट इंडिया कैंपेन शुरू करने वाली है. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? फिटनेस मॉर्निंग ट्रेनिंग सबसे बेस्ट ज़रूरी है, और जो हम करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन मॉर्निंग और इवनिंग, ये सबसे ज़रूरी है. ये हमारे लिए नहीं, जो नॉर्मल पर्सन जो भी हैं वो सब मॉर्निंग में उठ के अपने वॉक जो भी जॉगिंग करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शरीर के लिए. ऑलराइट स्वीटी, आई बिलीव आपके लिए हाउ इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन फिटनेस रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आप बताइए आपका फिटनेस रिजीम है क्या? वैसे तो हर स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस करता है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मतलब होने के साथ एक नॉर्मल इंसान को भी फिट रहने के लिए वर्कआउट करना चाहिए. और हम भी वर्कआउट करते हैं, 3 टाइम प्रैक्टिस करते हैं. हम इवन इंडिया कैंप में हैं तो ऑब्वियसली मतलब अच्छी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि हम अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें फ़िट होना सबसे पहले ज़रूरी है. और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही फिट नहीं होना चाहिए, फिट हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्दी इंसान होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, तभी हम इंडिया को एक अप लेवल तक लेकर जा सकते हैं अगर हर इंसान फिट हुआ तो. Absolutely. Do you agree with her? Fitness is as important for a sports person and for a non-sports person too. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हम अभी मॉर्निंग इवनिंग एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ हम स्पोर्ट्स पर्सन, हम प्लेयर्स है, सिर्फ प्लेयर्स को ये करना नहीं चाहिए. ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल पर्सन है उन लोग को भी करना चाहिए, ताकि अपनी हेल्थ को ठीक करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में. तो आपका क्या फिटनेस रिजीम रहता है? मेरा हम लोग मतलब मॉर्निंग इवनिंग डे टाइम, कभी आफ्टरनून प्रैक्टिस होती है, कभी नहीं होता. तो बेसिकली एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग होती है. तो मेरे हिसाब हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ, हमें इंडिया कैंप में जैसे कोचेस दे रहे हैं, हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छा दे रहे हैं, और हम फील करते हैं हम फिट है, और हम हमारे सारे बॉक्सर भी सब फिट है, तो सब फिट ही है. Okay, all right. And for you, fitness, of course, we know that it is important, but most of you are girls here. Girls के लिए कितना challenging रहता है fitness? एक अच्छी फिटनेस पे. स्पोर्ट्स में आने के बाद गर्ल्स बॉयज़ कुछ नहीं, सब बराबर हो जाते हैं. वो अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं, तो मतलब सब अच्छा करते हैं. लेकिन नॉर्मल जो हैं उनको भी करना चाहिए. हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन फिट रहने के लिए, मतलब उनकी सेहत अच्छी रहे, तो हर इंसान को करना. क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इन योर फिटनेस रिजीम, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस दैट यू हैव ओवरकम? हमें हमारा जो कंपटीशन होता है उसको देख के हमें हमारी सुबह की और शाम की ट्रेनिंग करनी पड़ती है. कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है जिससे हमें आगे तक ऊपर तक जा सके. Right. Or the government has been focusing on fitness and on sports a lot now. Whether it was Khelo India campaign था, या social media पे hashtags चलते हैं, हम fit to India fit, और अब आने वाला है Fit India campaign. क्या सोचते हैं इस बारे में? अभी जो मतलब जितना भी खेलो इंडिया ये सभी में मतलब जितना भी लोग थे उन लोगों को खेलों के ऊपर मतलब आ रहे वो लोग, और बहुत मतलब पहले से ज़्यादा अभी फिट हो रहे लोग. और जो अभी आने वाले हैं वो भी मतलब इंडिया के बहुत मतलब यूथ आगे आएंगे, और
अपने हेल्थ को ठीक करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा हेल्थ है, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं। अगर हेल्थ ही ख़राब होगा तो हम दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। और ये सब के वजह से सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं और फिट हो रहे हैं और फिट इंडिया हो रहा है। तो इस हिसाब से बहुत आगे बढ़ेंगे इंडिया, और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का नाम रोशन करें। Absolutely. I think it's fantastic, that the awareness that such social media campaigns and campaigns by the government create among youngsters to be fit, to be aware of what their health status is very, very important. और आज हम ये changes देख रहे हैं in youngsters. You're a cyclist. How important is fitness for a cyclist? एक्चुअली साइकिलिस्ट पे एंड्योरेंस पावर सब कुछ बहुत डिपेंड करते हैं। तो हमारे लिए कई बार लॉन्ग हम 130-140 किलोमीटर्स भी ट्रेनिंग करते हैं, और स्पीड के लिए हमारे जिम सेशंस भी बहुत करते हैं। एंड एक्चुअली जैसे फिटनेस बोल रहे हो, तो सिर्फ ट्रेनिंग करने से नहीं, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट सब में थोड़ा डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एज ए साइकिलिस्ट हमारा वेलोड्रोम है यहाँ पे, सो हमारा सुबह शाम ट्रेनिंग होता है। सो कोचेस का भी काफ़ी अभी प्रिपरेशन चल रहा है। पहले इंडिया में साइकिलिंग इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि साइंटिफिकली ये बहुत टेक्निकल गेम है, तो अभी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सब कुछ। सो हम देखते हैं आगे बहुत अच्छा होने के लिए। All right, she raised a very important point that fitness is not just about exercise or physical activity. It is also much more about your diet and your health. What do you think? Do you agree with her? And of course, cycling हमने देखा है कि for people like us, cycling जो बचपन में की थी वही की थी. But for you guys who take this up professionally, how important does fitness play a role in all of this? जी मैम, जैसे साइकिलिंग हम करते हैं, हमको पहले सुबह उठना पड़ता है। जैसे रोड जाते हैं इंडोरेंस के लिए, मतलब जो रोड राइडर होता है वो इंडोरेंस करते हैं, जैसे ट्रैक के लिए स्प्रिंट अलग होते हैं, वो छोटा डिस्टेंस करते, कम डिस्टेंस करते हैं। फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे सुबह उठना, जैसे डिसिप्लिन अच्छा होता है स्पोर्ट्स में, उस डिसिप्लिन होना चाहिए। वो भी जैसे फिटनेस, जिम विम करना, सुबह उठना जल्दी, और ट्रेनिंग करना, अच्छे टाइम पे खाना, अच्छे खाना, और जो सपोर्ट होना चाहिए, जैसे फेडरेशन का सपोर्ट, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सपोर्ट होना चाहिए, मतलब वो मिला के सब कुछ अच्छा हो। एक government support is also there for Fit India and for sports person, for young sports person, the emerging ones. कैसे देखते हैं आप एक government support कितना ज़रूरी होता है for a sports person? गवर्नमेंट वालों हमको बहुत सपोर्ट ज़रूरी है। गवर्नमेंट के लिए हमारा साइकिलिंग के लिए तो बहुत, साइकिलिंग इक्विपमेंट बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए हम तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने देता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो फेडरेशन ने भी देता है, और हमके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। We have been talking about the challenges that one faces जब आप एक fitness regime follow करते हैं. What are the concerns that you have faced and how have you overcome them? पहले थोड़ा मुश्किल होता है, फिर सब कुछ धीरे धीरे से नीचे से शुरू होता है, तो वो हो जाता है वैसे। All right, and Simran, आप एक wrestler हैं and you're very young, तो कितना चैलेंजिंग रहता है फॉर एट सच अ यंग एज एक फिटनेस रिजीम फॉलो करना, क्योंकि आप देखते हैं अपने फ्रेंड्स को, वो खा पी रहे हैं अपना वट एवर दे वांट टू ईट, जा रहे हैं, बट यू हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। तो वो कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको आपके प्रोफेशन में? रेसलिंग में स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टैमिना भी चाहिए और फिट भी रहना चाहिए, तो सब चीज़ें चाहिए। उसमें प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, बाहर का कुछ नहीं खाना होता, लेकिन एक दिन या फिर महीने में एक बार खा सकते हैं, लेकिन और 3-4 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसमें रस्से चढ़ने होते हैं, सपट्टे डंड बैठक मारनी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिट और वेट कैटेगरी होती है, उसमें वेट भी लूज़ करना होता है, बढ़ाना भी होता है। All right, and like I said that there have been a lot of campaigns that have been started from social media, whether it was the Khelo India campaign or the hashtag Hum Fit to India Fit hashtag, which was started by the sports minister that time. How do you guys see कि social media पे ठीक है, अपनी ground पे तो अपनी fitness ज़रूरी है, अपनी physical activity ज़रूरी है, but social media कितना help करता है ये awareness लाने में youngsters में कि हाँ fitness ज़रूरी है? आजकल
मतलब फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करता है यूथ, तो मोस्ट फॉलो करते हैं। अगर हम जैसे कोई प्रैक्टिस करते हैं, इवन मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो अपनी वीडियोस डालती हूँ, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मैम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बताओगे हम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम भी उन लोगों को, इवन मेरे मैनेजर को मैंने स्पेशली बोल रखा है, यूथ बच्चे और स्पेशल लड़कियाँ, उनका मैसेज आता है तो बिल्कुल भी मतलब उनको जस्ट मेरे को बताइए कौन किसको क्या हेल्प चाहिए, मैं उनको जल्दी रिप्लाई करती हूँ। और अपना पर्सनली जब भी मुझे वीक में, मंथ में, जब भी मेरा मतलब संडे को या मैं जब भी फ्री होती हूँ, मैं जब रिप्लाई देती हूँ और सबसे मैं बात भी करती हूँ। तो एक सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल टीवी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, तो हम जो अपना यूथ है गेमिंग और सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू हम अवेयरनेस ला सकते हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। All right, a good effect on youngsters from social media. Do you agree with her? एक youngsters are getting inspired. जैसे इन्होंने बोला कि youngsters videos देखते हैं मेरी training की and they get inspired and ask me कि क्या कैसे करना है. आपको लगता है how much of that helps in in youth? जो नॉर्मल हैं, जो मतलब स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े हुए, स्टडी करते हैं कुछ और, तो वो देखते हैं तो मतलब उनको भी मन में होता होगा कि हम मतलब सुबह सुबह करेंगे वर्कआउट, या इवनिंग को जब भी सुबह मतलब सुबह ऐसे हम टाइम मिलेगा तो करेंगे, उससे सेहत भी अच्छी रहती है। तो सोचते हैं सब देखने के बाद कि चलो मैं भी करूं। You agree with her कि सोशल मीडिया का एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है यंगस्टर्स पे? क्या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या आपने सोशल मीडिया पे कोई वीडियोस देखे या कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड देखा? हाँ जी, मैं बॉक्सिंग की वीडियोस देखती हूँ बहुत बार, मेरी दीदी की भी देखती हूँ बहुत बार, विजेंद्र सर की भी देखती हूँ, तो मुझे भी उनसे ये होता कि मैं भी इनका फुटवर्क देखूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, इसको इम्प्रूव करूँ। All right, and over the years we have been India has been taken as a cricketing nation, but over the years this has changed. There are other sports, whether it's boxing, cycling, or even kabaddi. It is all emerging as some of the favorite sports of youngsters. How do you see that? Ki over the years, not just cricket but other sports are also getting as much importance जितना cricket को मिलता था पहले। अभी भी क्रिकेट को उतना ही मतलब मिलता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में भी अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हम अभी बॉक्सिंग खेलते हैं तो फिर हमारे साथ ही बहुत सारे चीज़ जैसे रनिंग वगैरह, वो मतलब वेट ट्रेनिंग वगैरह सभी आ जाते हैं, तो फिर बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत हेल्प करते हैं कि फिट रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट से तो होगा नहीं, तो फिर बाकी स्पोर्ट्स भी अभी आगे बढ़ रहे हैं और उसी से मतलब फिटनेस वगैरह सभी आ रहे हैं। In fact, like you guys said that India में cycling hasn't been very popular over the years, but now it is getting popular with all of you taking it up. How do you see that change? Do you see a lot of youngsters around you जो ये cycling as a sport take up कर रहे हैं? अभी जैसे पहले हमारे कैंप्स होते थे, तो जैसे नेशनल्स मेडलिस्ट होते हैं उनको बुलाते थे, लेकिन अभी एकेडमी भी शुरू किया है उन्होंने, दिल्ली में किया है, आसाम में किया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे लोग हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन कैसे क्लिक हो जाता है। सो जो मेन राइडर्स होता है उन्हीं को यहाँ पे लाता है। पहले वो आसाम में एक एकेडमी खोला है, वहाँ पे उन्होंने बच्चों को लेता है, फिर वहाँ से जो अच्छा है फिर यहाँ एकेडमी लेते हैं, वहाँ से जो अच्छा है वो फिर हमारे साथ आता है। एंड ये साइकिल मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है, वैसे 50,000 से शुरू हो जाता है, जितना भी लाख है उतना है। तो पहले हमारे गवर्नमेंट का पास इतना वो नहीं था कि ये सब हमें प्रोवाइड करे, क्योंकि इतना सारे लोग होता है करने के लिए। लेकिन अभी उसमें भी काफ़ी चेंज आया है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में आएगा ऑलमोस्ट इतना फिनेंशियल स्टेबिलिटी वाला फैमिली से तो इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो वो लोग खुद साइकिल नहीं खरीद पाते कुछ। अभी जो है उनको गवर्नमेंट दे रहा है सब कुछ, तो जैसे होता है कि पहले ये वाला साइकिल पे करता है, फिर अगर अच्छा हो रहा है तो फिर और थोड़ा अच्छा वाला साइकिल देता है, वैसे उनका स्टेप आगे आगे जाता है। और गवर्नमेंट भी अभी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं साइकिलिंग का या हमारे व्हील्स का सब कुछ काम में, तो पिकअप हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स नीचे से। ऑलराइट, आप कहाँ के हैं, कौन से स्टेट? हाँ जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ।
जम्मू कश्मीर से। तो यू नो हाउ डू यू सी दैट, अभी तो आप दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट स्टेट में कैसी फैसिलिटीज़ रहती हैं स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए? ऑफ कोर्स दिल्ली में और सिटीज़ में यू वुड गेट बेटर वंस, बेटर फैसिलिटीज़, बट हाउ डू यू सी दैट कंपैरिजन? जी, जैसे हम श्रीनगर की बात करते हैं, उधर वेल्डम ट्रैक जो है यहाँ पे है, इंटरनेशनल ट्रैक जो दिल्ली में है, वो एक ही ट्रैक है आज स्टेडियम में, और पूरे इंडिया में ऐसा ट्रैक है नहीं। और जो यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, जैसे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है हमको। जैसे हमारे पास साइकिल्स है, वो बहुत महंगी साइकिल्स है, 10 लाख तक जाती है एक साइकिल, 10 लाख और ज़्यादा जाता है, उससे भी ज़्यादा जाती है, वो हम खुद खरीद नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास अभी फेडरेशन में साइकिल है, टोटल हमारे पास 200 साइकिल है। अभी बच्चे भी ला रहे हैं, नए हर साल बच्चे आ रहे हैं जो अच्छे करते हैं बाहर वाले, उनको लेके आते हैं यहाँ पे, फिर साइकिल यहाँ पे करवाते हैं, अच्छे कोचेज़ है। और जहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग करने का जैसे मतलब ट्रैक वेक अच्छा है, और दूसरे स्टेट में ऐसा ट्रैक है नहीं और किसी जगह, तो खाली इंडिया में खाली दिल्ली में ऐसा ट्रैक है। ऑलराइट, व्हिच स्टेट आर यू फ्रॉम? मणिपुर। Manipur से. So northeast, you know, a lot of sports persons come from northeast. You know, let's say the best example being Mary Kom in boxing. But you know, how do you see? जैसे मैंने बिलाल से पूछा कि वो comparison कैसे देखते हैं आप स्टेट लेवल के फैसिलिटीज़ में और ट्रेनिंग में, और जब आप दिल्ली आके ट्रेनिंग करते हैं? सबसे पहले हमारा इस देश में थोड़ा बहुत फैसिलिटी कम देता है, उधर से सेलेक्ट करके हम यहाँ पे लेके आया सर लोग ने, इसकी वजह से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। उधर होगा तो साइकिलिंग नहीं चला सकता था, क्योंकि उधर साइकिल बहुत महंगा है, हम तो खरीद नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे तो सब कुछ दे रहा है, साइकिल इक्विपमेंट सब कुछ दे रहा है, वो हम आगे से वो बढ़ेगा इंडिया का। तो फैसिलिटीज़ एक तरह से बेटर हो गई हैं जहाँ से आप आते हैं उससे, एज कम्पेयर टू द सिटी। वेयर आर यू फ्रॉम? केरला। Kerala से. So Kerala, you know, same question to you. How do you see that difference between what you got at home, the facilities, और यहाँ पे जो मिलती है? केरला में फैसिलिटीज़ है, लेकिन इधर जितना मिलता है उतना तो है नहीं। एक साइकिल 4-5 साइकिल है, सब लोग मिलके वही साइकिल पे एक उतरते तो एक चढ़ते, ऐसे चलाता है। और रोड साइकिल भी अभी हम लोग ख़रीदना पड़ता था पहले, इतना तो घर में तो पैसा नहीं होता था, फिर इधर आ गया। इधर तो बहुत अच्छा है, सब फैसिलिटीज़, सबको अपना अपना एक साइकिल देता है, अपना खुद का साइकिल। So that way I think it's good that you know, sports people are getting government support now, getting the kind of equipments you want, the kind of facilities you want. Simran, how आपके जो friends हैं साथ में, वो sports से भी related होंगे और non sports वाले भी होंगे. How do you see that difference अपनी life में और उनके life में? मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं सारे नॉन स्पोर्ट्स हैं, और वो मुझसे कहते हैं कि तू थकती नहीं है, मतलब पूरे दिन प्रैक्टिस करती रहती है, और फिर मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम हो पाती है, तो पूरा टाइम वहीं प्रैक्टिस में रहते हैं। तो उन्हें भी देखती तो कभी कभी ऐसा मन करता है जैसे मैं भी रेस्ट लूँ और उनकी तरह खेलूँ कूदूँ बातें करूँ, और पर अब यहाँ तक जो पहुँची हूँ सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग की वजह से पहुँची हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहती मैं इसे कभी छोड़ूँ। तो जो आपके एज के लोग हैं जो स्पोर्ट्स में और आपके फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस फील्ड में बहुत मेहनत लगती है, और अगर हम अच्छी अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। Absolutely, if you work hard, you will get the desired results. And I want to ask all of you कि आप उन aspiring youngsters से क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स टेकअप करना चाहते हैं प्रोफेशनली, या जो आपके फील्ड में आना चाहते हैं? सब लोग तो कर सकता है, लेकिन जो मेहनत करने के लिए तैयार है वो लोग तो सब कर सकता है। थोड़ा बहुत हिम्मत भी होना चाहिए खेलने के लिए, वो अच्छा खेलना चाहिए। जूनियर बच्चे आना अच्छी बात है, परफॉर्मेंस ऐसे चेंज होते रहेगा। जैसे अभी इंडिया में जैसे पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जो अभी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, जो आना चाहता है वो आ सकता है। जैसे साइकिलिंग में किसी भी गेम में, मतलब अभी तो इंडिया में मतलब बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है करने के लिए, खाली मेहनत की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ मिलता ही है अभी गवर्नमेंट से। मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन जब हम माँ बाप से दूर होके अकेले में रहता है तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ होता है कि हम बिगड़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। सो ये सब छोड़ के अकेले आगे बढ़ने के लिए हमेशा सीखना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगी कि आ सकते हैं हमारे मतलब जो फील्ड है कि बॉक्सिंग या किसी भी स्पोर्ट्स में आने के लिए, कि
सभी आ सकते हैं और सभी खेल सकता है। उसके लिए बस जैसे वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में आता ही रहता है, उसमें से सीख के और आगे निकल के आ सकता है, क्योंकि कोई भी वीक नहीं होता है, सभी स्ट्रांग होता है अंदर से, उसको आना चाहिए। और इसमें करियर भी होता है, स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा करियर होता है, तो फिट भी रहते हैं, हम लोग का करियर भी बनता है और सभी इसी से होता है, तो फिर स्पोर्ट्स पे निकल के आना चाहिए लोगों को। स्पोर्ट्स में आने के बाद करियर अपना हमारा करियर बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो सभी को स्पोर्ट्स में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। And the key, I believe, is hard work and of course the courage to be focused on one thing and go ahead with that. आपके लिए क्या कहना चाहेंगी उन aspiring youngsters से? मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चाहे स्टडी करता हो, चाहे मतलब गेम करना हो। थोड़ा बहुत गेम हर किसी को करना चाहिए, उससे माइंड भी फिट रहता है और बॉडी भी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हम खेल रहे, हम आगे बढ़े ये नहीं है, सब खेल सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वो लोग भी स्ट्रॉन्ग हैं, हम आगे बढ़े तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ हमें आगे बढ़ के जाए, सब आए आगे बढ़े। अभी जो स्पोर्ट्स में सरकार हमारे लिए कर रही है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए, पहले ऐसा नहीं था। तो स्पोर्ट्स में हर वो अचीवमेंट्स मिल भी रही हैं और आगे जाने के लिए बहुत हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सबको स्पोर्ट्स करना चाहिए, थोड़ा नहीं, जितना हो उसके उनसे उतना ही करें। Okay, and one last question to all of you, because August is the month of our independence. मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी as sports persons, as youngsters of the country, what does freedom mean to you? आपके लिए independence, freedom क्या मतलब रखता है? जी, हम देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा तो हमारा यही कि हमारा फ्लैग सबसे ऊंचा रहे, और अभी जो 15 अगस्त पे जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनमें देखने को मिलता है जो हमारे देश ने पीछे जो हमारे देश के जवानों ने अपनी जानें दी हैं और उनके लिए देश इतना आगे सोच रहा है कि आगे ऐसे हमारे लिए ना हो, तो बहुत खुशी की बात है कि हम अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करते हुए हमारा झंडा ऊपर जाता है। मेरे लिए भी यही है कि हमेशा हमारी इंडिया आगे बढ़े। जैसे कि हम अभी स्पोर्ट्स में आके हम अपनी इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम गोल्ड मेडल मारते हैं तो हमारे राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो हमें बहुत प्राउड फील होती है। ऐसा कि नहीं, हमें जो देख रहा है वो भी प्राउड फील करता है। तो हमें जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इंडिया और भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, वही चाहती हूँ। हम अपनी फ्रीडम का फ़ायदा ना उठाएं, मतलब अच्छा करें हर फील्ड में, चाहे स्टडी लगा लो, चाहे गेम लगा लो। हम मतलब जहाँ भी जाते हैं, अगर हमारा तिरंगा ऊपर रहता तो हमारा भी मतलब मान बढ़ता और अपने देश का भी। बस यही है कि अपने तिरंगों को कभी झुकने ना दें। स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब बाहर खेलने जाते हैं तो हमारा जब मेडल आता है, हमारा झंडा ऊपर होता है, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भी इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं। तो सभी को इंडिया के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। Well, that is what it is all about. It's about hard work, it's about passion, and it is about a lot of focus in your sport. Well, today we talked to all these youngsters and got inspired from them. And remember, the Fit India campaign is going to be launching on the 29th of August. We'll keep a track of that. But today, this is it in Y Factor. Thanks very much for joining us. Namaskar.